तो सीरिया के दो बड़े शहरों में विद्रोहियों के कब्जे की वजह से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसे देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल देर रात सीरिया की यात्रा करने वाले और वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा से बचना चाहिए। सीरिया में रह रहे भारतीय लोगों से अपील की जाती है कि वो बहुत जरूरी होने पर बाहर निकले। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीय लोग अपडेट के लिए दमिश्क में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर +96399338593 पर कॉल और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में रहें। साथ ही ईमेल आईडी hoc.damascus@mea.gov.in से भी जुड़े रहें। तो हमारी संवाददाता कादम्बिनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है। कादम्बिनी, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में रह रहे भारतीय लोग अब उनके संपर्क में रह सकते हैं और इसके लिए उन्होंने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके बारे में और अपडेट दीजिए। जी देखिए, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो बयान आया है विदेश मंत्रालय का, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि वहाँ पर कोई भी जो भारतीय नागरिक हैं वो फिलहाल जाने से बचे, कोई भी ट्रैवल करने से वहाँ पर बचें और जो वहाँ पर हैं वो सब बहुत ज़्यादा केयरफुली रहें, अपना मूवमेंट बिल्कुल मिनिमम कर दें, कम से कम कर दें और लगातार हमारा जो मिशन है वहाँ पर दमास्कस में उसके संपर्क में रहें। आपको बताऊं कि वहाँ पर इस वक्त करीब 90 भारतीय मौजूद हैं। 14 भारतीय ऐसे हैं जो कि यूएन के अलग-अलग मिशंस में वो काम कर रहे हैं। मिशन जो है, भारत का जो मिशन है वो लगातार इन भारतीयों के संपर्क में है और नज़र रखे हुए है पूरे हालात पर, लेकिन ट्रैवल वहाँ पर अवॉइड करने को कहा गया है। इसकी वजह ये भी है कि जो वहाँ पर लड़ाई चल रही है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक जो विद्रोही हैं वहाँ पर वो शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। बहुत करीब वो पहुँच गए हैं, एक बड़े शहर होम्स के एज तक वो पहुँच गए हैं, उसके बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। उसके ठीक पहले जो शहर है, जो कि चौथा बड़ा शहर है जो उनके कब्जे में आया है, वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। वो एक मॉरल फैक्टर के तौर पर भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहीं से ये विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। हालाँकि जो बैठकें हुई हैं अलग-अलग देशों की, उसमें ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वो खुलकर सपोर्ट करेगा बशर अल-असद की सेना का या सीरिया की जो सेना है उसका। लेकिन उसके अलावा रूस जो है, जो कि लगातार असद के साथ खड़ा रहा है, वो क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में इन्वॉल्व्ड है, फिलहाल उसका सारा ध्यान उस तरफ है, तो वो लिमिटेड सपोर्ट ही कर पाएगा। जी। बैठकों का दौर चल रहा है, आज भी कुछ बैठकें होनी है इन देशों की, जैसे तुर्की और ईरान वगैरह की बैठक होनी है, तो उसमें भी क्या निकल कर सामने आता है ये भी देखना होगा क्योंकि तुर्की जो है वो काफ़ी हद तक जो विद्रोही हैं, उनका सपोर्ट कर रहा है। हालाँकि भारत जो है स्थिति को मॉनिटर कर रहा है और अपने नागरिकों के लिए उसने एडवाइजरी जारी की है। जी कादम्बिनी, ये बताइए कि जो 90 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनको अगर जरूरत पड़ी तो वापस लाने की भी कोई तैयारी है? देखिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। उनसे ये कहा गया है कि जो निकल सकते हैं सुरक्षित तौर पर वो कमर्शियल फ्लाइट्स वहाँ से लेकर निकल लें, क्योंकि अभी भी कमर्शियल फ्लाइट्स वहाँ से जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन उसके बाद क्या हालात होंगे, क्योंकि इतनी तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है वहाँ पर सिचुएशन, ये कहना बेहद मुश्किल है कि क्या कोई और इंतज़ाम किया जाएगा और संख्या काफ़ी कम है, 90 के करीब है। ये उम्मीद की जा रही है कि वो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। कोशिश ये की जा रही है, मिशन जो है भारतीय मिशन वो उनके संपर्क में है, लेकिन जो निकल सकते हैं, उनको निकलने की सलाह ज़रूर दी गई है कमर्शियल प्लेन्स के ज़रिए। जी कादम्बिनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।